किम जोंग की धमकी से ट्रंप के सुर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि किम जोंग ने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने डोनाल्ड ट्रंप को सुपर पावर कंट्री के प्रेसिडेंट को धमकी दे दी। साउथ कोरिया से अब दूरी बनाते नजर आ रहे हैं, यानी कि साउथ कोरिया को लेकर ही किम जोंग ने डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी होगी और फिर उसके बाद जल्दी जल्दी डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ कोरिया से दूरी बना दी। पहले साउथ कोरिया को सपोर्ट करता था अमेरिका, सैन्य अभ्यास कम करने का आदेश दिया है। अमेरिका का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की गतिविधियां फिर से शुरू कर दी हैं, जिन पर यूएन ने रोक लगा रखी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संडे को पेंटागन को साउथ कोरिया के साथ होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास को कम करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि साउथ कोरिया ने ईरान को परमाणु मुक्त करने में हेल्प करने से इनकार कर दिया था। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि इस हफ्ते शुरू होने वाले अभ्यास बहुत महंगे हैं और इनसे नॉर्थ कोरिया को पूरी तरीके से गलत और दुश्मनी भरा संकेत आता है। उन्होंने कहा कि जब से ये व्हाइट हाउस में है, नॉर्थ कोरिया का व्यवहार बिना किसी खतरे वाला और सम्मानजनक रहा है। ट्रंप ने लिखा, इसलिए और इस बात को ध्यान में रखते हुए इन्हें रद्द करने में अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को संयुक्त सैन्य अभ्यास को काफी कम करने का निर्देश दिया है। अमेरिका का शांति पाठ और पेंटागन का डिस्काउंट ऑफर, जी हाँ, ये अमेरिका का शांति पाठ ही है और डिस्काउंट ऑफर ही है। वाह रे अमेरिका, दुनिया का इकलौता ऐसा थानेदार जो खुद तो हर गली में बंदूक लेकर घूमता है, लेकिन दूसरों को पटाखे फोड़ने पर भी जेल भेजने की धमकी देता है। पेंटागन के बजट को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक महा बचत सेल लगा दी हो, ग्रैंड क्लियरेंस सेल लगा दी हो। संडे के दिन फुर्सत में बैठे राष्ट्रपति को अचानक याद आया कि साउथ कोरिया के साथ होने वाले मिलिट्री ड्रिल से तिजोरी खाली हो रही है। वैसे तो दुनिया भर में लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर अरबों डॉलर पानी की तरह बहा दिए जाते हैं, लेकिन जब बात साउथ कोरिया की आई तो ट्रंप साहब को अचानक मिडिल क्लास वाली बचत याद आ गई। और बहाना भी क्या शानदार खोजा। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या शानदार बहाना खोजा। साउथ कोरिया ने ईरान को परमाणु मुक्त करने में मदद नहीं की। मतलब दर्द पेट में है और इलाज घुटने का किया जा रहा है। कसूर ईरान का है, गुस्सा साउथ कोरिया पर निकाला जा रहा है और इनाम सीधे नॉर्थ कोरिया को दिया जा रहा है। व्हाइट हाउस का ये नया लॉजिक तो नोबेल शांति पुरस्कार का हकदार है ही। जैसा कि किम जोंग उन वहां के एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट करके यूएन के सैंक्शंस का रिबन काट रहे हैं और अमेरिका को लग रहा है कि उनका व्यवहार बिना किसी खतरे वाला और सम्मानजनक है। शायद ट्रंप साहब के लिए मिसाइल का धुआं दिवाली के रॉकेट जैसा है, जो केवल मनोरंजन के लिए छोड़ा जाता है। गजब का प्रेम है नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों को। नॉर्थ कोरिया मिसाइलें दागकर सम्मान दिखा रहा है और अमेरिका अपने सैन्य अभ्यास को छोटा करके रिटर्न गिफ्ट दे रहा है। इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का असली मास्टर स्ट्रोक, जहां विलन को सुधारने के लिए पुलिस खुद अपनी लाठी छोटी कर लेती है ताकि विलन को गलत और दुश्मनी भरा संकेत ना जाए। साउथ कोरिया बेचारा कोने में बैठकर ये सोच रहा होगा कि अमेरिका जैसा दोस्त हो तो फिर दुश्मनों की जरूरत ही किसे होगी। संयुक्त ऑपरेशन का अभ्यास किया गया। 18,000 साउथ कोरियाई सैनिकों के साथ होने वाले इस 11 दिवसीय अभ्यास का मकसद नॉर्थ कोरिया से मिलने वाले खतरों के खिलाफ तैयारी को मजबूत करना था। अमेरिकी सेना के अनुसार अमेरिकी और दक्षिणी कोरियाई सैनिकों को मुश्किल हालात में संयुक्त ज्वाइंट ऑपरेशन का अभ्यास करना था और इसमें सटीक निशाना लगाने और चाल चलन की क्षमता परखने के लिए लाइव फायर अभ्यास, पानी वाली बाधा को पार करना और पहले से तैनात सैन्य उपकरणों का वितरण शामिल था। किम जोंग उन के साथ तस्वीर पोस्ट की गई। एक दिन पहले ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि दोनों नेताओं के बीच में बहुत अच्छे संबंध हैं। भले ही इस खास तस्वीर में वो दोस्ताना नहीं लग रहे थे, दोस्ताना लग ही नहीं रहे थे, बस दोस्ती का कैप्शन जरूर लिखा हुआ था। नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका और साउथ कोरिया की ट्रेनिंग को आक्रामक युद्ध की तैयारी बताया है, जिससे कि इलाके में इंस्टेबिलिटी का एक नया दौर शुरू हो रहा है। परमाणु कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान नॉर्थ कोरिया के नेता से 3 बार मुलाकात की थी ताकि देश के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा की जा सके। इनमें से आखिरी मुलाकात 2019 में हुई थी। दोबारा सत्ता में आने के बाद ट्रंप ने उन चर्चाओं को जारी रखने में दिलचस्पी दिखाई है। हम युद्ध अभ्यास रोक देंगे, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने इन अभ्यासों को खत्म करने की कोशिश की। अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने अचानक घोषणा की थी कि युद्ध अभ्यास उकसावे वाले हैं। सिंगापुर में किम जोंग उन के साथ 2018 में हुई बैठक के बाद ट्रंप ने पत्रकारों से कहा था कि हम युद्ध अभ्यास रोक देंगे, जिससे कि हमारे बहुत सारे पैसे बचेंगे, बशर्ते भविष्य की बातचीत वैसी ना हो जैसी होनी चाहिए।